तो बच्चों ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें क्वेश्चन ना आया हो, हर बार ये क्वेश्चन जरूर आता है। ये स्टार्ट करते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई बताओ। बच्चों सुनो, ये एक मीनार है, इसकी ऊंचाई हमें निकालनी है, तो ऊंचाई मैंने h मान ली। और जैसे ही बच्चों मीनार का भूमि से जो दूरी है वो कितनी है, 30 मीटर। तो फिर एंगल जब हम बनाएंगे इस लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे तो एंगल क्या बनेगा, 30 बनेगा। आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। माना मीनार की ऊंचाई बच्चों h है, बिंदु सी से मीनार के पाद बिंदु, बिंदु सी से मीनार के पाद बिंदु से दूरी कितनी है, बी सी 30 मीटर। पाद बिंदु बच्चों वो होता है, पाद बोलते हैं जमीन को, यानी पैर को। हमारे पैरों से जो दूरी है उसे बोलते हैं पाद बिंदु। जहाँ पे कोई चीज़ खड़ी है वहाँ से उसकी जो दूरी है उसे बोलते हैं पाद बिंदु। समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखो, अब देखो यहाँ पे tan थीटा बराबर ए बी अपॉन बी सी आ गया। भाई माइंड में क्वेश्चन आता है कि पाइथागोरस प्रमेय से हमने tan ही क्यों लिया। यहाँ पे बच्चों लाल बट्टे काक का एक फॉर्मूला होता है, उसमें लंब बट्टे आधार दिया है देखो। और हमारे क्वेश्चन में भी हमको ना लंब बट्टे आधार, लंब हमें निकालना, आधार हमें दिया हुआ है। तो लंब बट्टे आधार की वैल्यू ही हम यहाँ पुट करेंगे। और लंब बट्टे आधार किस में आता है, tan थीटा में आता है। ठीक है, ए बी अपॉन बी सी हो गया, tan 30 हो जाएगा थीटा का मान। ए बी कितनी है बच्चों, h है, और बी सी कितनी है, 30 है। अब देखो ध्यान से, 1/√3 h अपॉन 30, 30 को भेजो वहाँ पे, ये हो गया h। भाई √3 के ऊपर नीचे इंटू कर दो। ठीक है, अब ये हो गया ऊपर 30 √3, नीचे √3 3 हो जाएगा, 3 धाम 30। तो बच्चों हमारी हाइट कितनी आ गई, 10√3 मीटर आ गई। किसकी, मीनार की ऊंचाई। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।